आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको बाखबर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुल्क की बड़ी खबर जो बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबका नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. अडवाणी को आज मुल्क के सबसे बड़े शहरी आवाज़ भारत रत्न से नवाजे जाने का जो ऐलान हुआ है, उसके हवाले से आपको बताते चले कि एल.के. अडवाणी नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात के तौर पर भी हिंदुस्तान की खिदमत अंजाम दे चुके हैं और के एल.के. अडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने के ऐलान पर सरकार और अपोजिशन दोनों रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आया है। और सरकारी रहनुमाओं ने, सरकारी लीडरशिप ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार भी किया है। अडवाणी 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची के शहर में पैदा हुए और बरसों तक भाजपा के साथ रहने के बाद 1980 में उन्होंने तवील तरीन मुद्दत तक सदर के तौर पर खिदमत भी अंजाम दी। अडवाणी पहले वजीर दाखिला और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 से 2004 तक काबीना में नायब वज़ीर-ए-आज़म भी बने रहे और अडवाणी को राम रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद शहादत के तनाज़े के लिए भी जाना ही जाता है। सन 1990 में अडवाणी की क़यादत में ही राम मंदिर के हक़ में रथ यात्रा निकाली गई थी और ये यात्रा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के कई इलाकों में फसादात भी फूट पड़े थे। बिहार में तब लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था और बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे में एल.के. अडवाणी कलीदी मुलजिम भी माने जाते थे। अदालत में इस मामले की समाअत कई दिन तक चली। बिलाखिर सीबीआई की खसूसी अदालत ने सन 2020 में अडवाणी समेत 32 मुलजिमीन को बरी भी किया था। अदालत की जानिब से तब बरी करदा अफराद में साबका नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. अडवाणी, साबका वज़रा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साबका चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह और दूसरे लोग भी शामिल थे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एल.के. अडवाणी को मुल्क के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कौमें अपने सपूतों को हमेशा से याद रखती हैं और जिन मुश्किल हालात में लाल कृष्ण अडवाणी ने मुल्क को मजबूत मुस्तहकम रखने और बेहतर सियासी खिदमत अंजाम देने के लिए अपने आप को पेश किया, वो एक तारीख है। उन्होंने बताया कि साबका नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में सियासत तब की जब एक ही दुकान से सब सौदा सल्फ लिया करते थे और उन्हें कौम को बेदार करने, उन्हें तरक्की की मंजिल पर ले जाने, उन्हें एतमाद पैदा करने के लिए अपनी खिदमत पेश करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जब भी मुल्क को कठिनाइयों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लाल कृष्ण अडवाणी ने समझदारी, दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए मुल्क के इन मुश्किलात और मसाइल से बाहर निकलने के लिए अपनी खिदमत का मुजाहरा भी किया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने भी एल.के. अडवाणी को भारत रत्न की आवाज़ से नवाजने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने मुल्क के तय जो खिदमत अंजाम दिए उन्हें तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बताया एल.के. अडवाणी के बारे में, वो आप जरा सुनिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय अडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। चलिए नाज़रीन, ये तस्वीर के एक रुख ज़रा दूसरा रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के अब सूरत-ए-हाल पर नजर रखते हैं और सबसे पहले खित्ते पीर पंचाल में राजौरी पुंछ का इलाका और राजौरी पुंछ के मेंढर के इलाके में सूबा गली और बालाकोट सेक्टर में बताया जाता है कि कुछ सुबह मशकूक हरकत देखी गई और उसके बाद यहाँ कुछ गोलियों के राउंड भी चलाए गए। बताया जाता है कि 15 के करीब गोलियां चली और ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पुलिस और फोर्सेस को जो कुछ मशकूक खबरें मिली या मशकूक हालात मिले, उसके बाद कुछ गोलियों का तबादला भी हुआ। ताहम दिफाई ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है और दिफाई ज़राए के मुताबिक मशकूक हरकत तो देखी जा सकती है, लेकिन यही मामला जो है, इसी मामले को लेकर
वसी इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की। बताया जाता है कि यहाँ ड्रोन तैयारों और सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत भी हासिल की गई हैं। बर्फबारी है, कोहरा धुंध और जिसकी वजह से ऑपरेशन जारी रखने में फोर्सेस को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। माना यही जा रहा है कि शायद बर्फबारी के दौरान मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश कर सकते हैं और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकल हरकत की जानकारी हासिल करने के लिए खुसूसी आलात पहले से ही नस्ब किए गए हैं। और यहाँ पे जो दौरानी शब जो सिचुएशन बनी उस दौरान उसके बाद आज बड़े इलाके को अपने मुहासरे में रखा गया था। और नाज़रीन, अब जरा जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आरिफ स्वैन की बात। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने जम्मू में आज एक तकरीब के दौरान कैंसर स्क्रीनिंग कैंप और जदीद सहूलियात से लैस एम्बुलेंस का इफ्ताह भी किया। और इस मौके पर डीजीपी ने बताया कि मरीजों की सहूलियात के लिए ये लैस जो जदीद सहूलियात से लैस एम्बुलेंस फराम करना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कैंसर जैसी मौलिक बीमारी में मुब्तला जम्मू कश्मीर की पुलिस अगर कुछ कर सकती है तो इससे बड़ा एजाज़ पुलिस के लिए हो नहीं सकता है। यहाँ उन्होंने अपनी बात रखते हुए बताया कि वो इस बात का मसरत का इज़हार करते हैं कि इस कैंप के 2 डॉक्टरों ने अमेरिकन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ एक मुआहदा भी किया है और इस मौलिक बीमारी में मुब्तला मरीजों को भरपूर सहूलियत भी मिलेंगी। और डीजीपी ने कहा कि दौर जदीद में बीमारियों का कम से कम वक्त में इलाज जो है इंतहाई लाजमी है और जम्मू कश्मीर पुलिस इन सहूलियात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और चलिए कुछ सियासत की बात। तो सियासत में आज श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर दफ्तर पर कुछ जश्न का समा था, क्योंकि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले पीडीपी के कुछ लोगों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो इस शमूलियत के इख्तियार करने के बाद अल्ताफ बुखारी ने वहाँ भी अपनी तकरीर की, मीडिया से बात भी की। और अपनी तकरीर और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी सियासी जमातों को जड़ से उखाड़ना अल्ताफ बुखारी के लिए जिहाद है। उन्होंने बताया कि उनके लिए इंतखाबात हारना या जीतना उतना अहम नहीं है जितना पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर करना अहम है। इस प्रोग्राम के दौरान सईद अल्ताफ बुखारी ने बताया कि लोग आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जड़ से तो उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि अल्ताफ बुखारी और उसकी पार्टी के लिए इन लोगों को जड़ से उखाड़ना एक जिहाद है। और उन्होंने बताया कि लोगों की खिदमत करना और सच बोलना अपनी पार्टी का एजेंडा है और सच यही है। उनके अल्फाज के मुताबिक जब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान खुशी खुशी रह सकते हैं तो जम्मू कश्मीर का 1 करोड़ क्यों नहीं। और सच उनके अल्फाज के मुताबिक ये है कि हम भारत का हिस्सा हैं और हमारे भी वही हकूक़ हैं जो 130 करोड़ बाकी हिंदुस्तानियों के हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी पार्टी नौजवानों को बावकार ज़िंदगी दिलाने की कोशिश करेगी और जिन लीडरों का नारा सेल्फ रूल था, अटानमी था, उनको भी अब पकड़ना चाहिए। और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को भटका कर यहाँ पे हालात को गलत ख़राब भी किया है। 2019 की बात भी की और 2019 के बाद के हालात की बात करते उन्होंने बताया कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अब अमन है और अमन का हाथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2019 के बाद थामा है। सईद अल्ताफ बुखारी ने क्या बताया वो ज़रा सुनिएगा। हमें लगता है कि अगली हुकूमत हमारी हो। अलायंसेस की बात छोड़िए, देखिए मैं आपको कहता हूँ अलायंसेस की बात छोड़िए। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का एक ही मिशन है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ऐसी रिवायती जमातों को, या बीजेपी ने भी हमें कौन सा काम यहाँ नुकसान किया है, हम ऐसी रिवायती जमातों से छुटकारा चाहते हैं। साथ ये भी जानना चाहेंगे पीएजीटी के मेंबर जो है अलग अलग पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले, क्या कुछ कहें? वो कब थे इकट्ठे? वो तो कभी इकट्ठे थे ही नहीं, क्या बात करते। अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे श्रीनगर की और श्रीनगर के हालात की और सियासत की, और सियासत में गुपकार अलायंस की, इंडिया अलायंस की। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, जहाद की इन्होंने इस पर बात की तो जहाद का जवाब तनवीर सादिक ने नहीं दिया। तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर पर कारकुनान से खिताब कर रहे थे। श्रीनगर में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए तनवीर सादिक ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने की बात भी की।
तमाम जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि बीजेपी ने माजी में भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दगा की है और आज भी बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वही कर रही है जो माजी में किया है। यहाँ पार्टी के दूसरे लीडरान भी मौजूद रहे। चीज हावान पत कि कनिश पाए बे वनान बंद अम याद छो तुम सहलाब आव 6 रेतन दुत उमर सबन 6 रेतन फूट तो यह सोरे मुफ्ती दुत ताकत यम हकान 7 पॉइंट काम कर बिजली क्या दिन 6 रेतन यह गो ताकत सिर्फ उमर अब्दुल्ला ये आप में हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो इनको 200 यूनिट माफ करो, उसके बाद आप मीटर लगाओ। आप मीटर लगा रहे हो। तंगीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बात कर रहे थे इंतखाबात की, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में सरकार के दावों की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावे कितने जमीनी सतह पे अमलाए गए हैं वो भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आपको बताएं, एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम उस पर ही बात करेंगे क्या कुछ है जमीनी हकायक, क्या कुछ है हालात, लेकिन ब्रेक के बाद।